मैं आपको जो इसकी दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। ये इसके आप फॉर्म चेक कर सकते हैं। अंदर से देखिए बिल्कुल जो इसकी वो डो है कितनी सॉफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यार व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो आज मैं स्पेशल आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बच्चों की, बूढ़ों की, बड़ों की, सभी की पसंद है। बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, जिसे देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ पिज़्ज़े की। ओवन के बगैर हम बनाएंगे, बना के आपको दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये पानी लिया है। हाफ़ चम्मच हम डालेंगे इसमें पानी में ईट्स, जिसे खमीर भी कहते हैं। और इसमें हाफ़ चम्मच हम चीनी का डालेंगे। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आज मैं आपको तमाम वो सीक्रेट बताऊंगी कि आपकी जो पिज़्ज़े की डो है वो अंदर से फूलती क्यों नहीं है, हार्ड क्यों हो जाती है, नरम क्यों नहीं होती। तमाम सीक्रेट आज मैं आपसे शेयर करूंगी। कुछ लोग बताते नहीं हैं, आपको बस कह देते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया। सबसे पहले उसमें हम डालेंगे ये मैदा, एक कटोरी। ये छोटी एक प्याली है, ये हमने एक मैदे की ली है। उसमें हमने एक चम्मच ये दही डालेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पिज़्ज़े की डो है वो अंदर से बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट और नरम होगी। उसके बाद हमने ये एक चम्मच ऑयल ली है, वो डाल देंगे। उसके बाद ये ईट्स है जो हमने पानी में हल करके रखी है, और इसमें हाफ़ चम्मच चीनी भी है। इसको एक दफ़ा डालने से पहले फिर थोड़ा सा हिला लेंगे। ये ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। और जो हमारे है पिज़्ज़े की डो, वो हम ना ज़्यादा हार्ड करेंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पे हमारी जो डो है वो बन के रेडी हो गई है। देखिए, तो वो क्या सीक्रेट है जिससे आपकी डो फूलेगी, राइस करेगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक आपने डब्बा ले लेना है, कैप वाला हो। इसको नीचे भी इस तरह से ऑयल लगा लें अच्छी तरह से, ठीक है। पेड़े को उसके अंदर रखें और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो ये सीक्रेट है जिससे आपकी डो फूलेगी, राइस करेगी। आपने इस तरह से ढक्कन को अच्छी तरह से दबा के बंद करना है, ठीक है। और इसे फ्रीज़र में नहीं, कम से कम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे इसे रख दें। इसमें ना हवा आए और ना हवा जाए, ठीक है। तो फिर देखिएगा इसका कमाल। दूसरा स्टेप है, हम पिज़्ज़े का जो है वो सॉस वो तैयार करेंगे। तो ये हमने लिया है चिकन, बोनस चिकन है, इतने छोटे छोटे काटे हुए हैं इसके। ये ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा 1 चम्मच दही का, और हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें हम डालेंगे तिक्का मसाला 1 चम्मच। यहाँ पे नमक और मिर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें
नमक मिर्च होता है, इसमें देखिए तीखा फ्लेवर हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लेंगे सॉस 1 चम्मच। ये हमने 1 चम्मच सॉस डाल दिया। तो इसको करेंगे अच्छी तरह से हम मिक्स। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ पे हमने लिया एक पैन, उसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच हम डाल देंगे घी का। ठीक है, उसको इस तरह से पैन में हिलाना ताकि चारों साइडों में लग जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो ये वही है, पानी वाला बर्तन है ये। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें इसमें। हमने चिकन को गलाना भी है अंदर से, बोटी हमारी तो कच्ची ना रह जाए। तो इसमें हमने इतना सा पानी ऐड किया है और इसको हम ढाँप देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक पानी ड्राई ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो रोटियाँ में बन के तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से गली हुई है ये। ठीक है, कितनी आसानी से टूट रही है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी डोक रखे हुए को, पिज़्ज़ा डोक रखे हुए को तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास कलरफुल डिब्बा था, इसलिए ये साइज़ में डबल हो गई है। नीचे ये देखो बबल नज़र आ रहे होंगे आप। तो अब हम इसको खोल के चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से कितनी क्रीमी है। कितनी क्रीमी डो और डबल में साइज़। तो यही राज था जो मतलब आपकी डो राइस नहीं करती थी, इसका यही राज था कि एयर टाइट करें, मतलब इसको बंद डिब्बे में रखें आप। तो इंशाल्लाह आपकी डो राइस करेगी, फूलेगी, सॉफ्ट बनेगी अंदर से और पिज़्ज़ा भी आपका बहुत मज़े का बनेगा। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसका एक पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं प्लेट में। आप भी मेटल की प्लेट ले लें अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो। इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। साइडों पे भी और इसके अंदर भी। ठीक है, ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा। ये हो गया। तो अब हम हमारा जो पेड़ा है इसको हम इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सॉफ्ट और मक्खन जैसी हमारी डो है, तो इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। प्लेट के अंदर आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे हम आज। बहुत मज़े का बनता है ये और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है ये सिंपल केचप है, टमाटो केचप है। इसमें हम ऐड कर देंगे कि हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं। इसमें हम ये 2 चुटकी हम डाल देंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर क्रश किया हुआ और 2 चुटकी हम इसमें डाल देंगे नमक। और 2 ही चुटकी हम इसमें डाल देंगे, ये 2 चुटकी हम डाल देंगे इसमें ब्लैक पेपर। 2 चुटकी हम डाल देंगे और की। ठीक है, ये आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ये जस्ट खुशबू के लिए होता है। ठीक है, और ये जस्ट पिज़्ज़ा खुशबू के लिए होता है ये।
अब हम इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा सॉस रेडी। मार्केट से आप लेने जाएं तो बहुत महंगा पड़ता है, तकरीबन ये वो एक बोतल इसकी देते हैं पिज़्ज़ा सॉस की 250-300 की बोतल देते हैं। तो क्यों ना हम घर पे बना के तैयार कर लें। ये हमें पकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जस्ट सिंपल टमाटो केचप लिया है। अगर हम टमाटो पेस्ट लेते तो उसमें ये चीज़ें डाल के फिर हम इसको पकाना पड़ता। तो हमने सिंपल ये टमाटो केचप लिया है तो उसमें ये चीज़ें डाल दी और ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है बन के। तो यहाँ पे हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया है वो लगा देंगे अच्छी तरह से। किनारों पे नहीं लगाएंगे, किनारों को ज़रा बचा के लगाएंगे इस पर। और ये है हमारे पास मोज़रेला चीज़, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे इसकी लेयर। और ये है हमारे पास पिज़्ज़ा चीज़, ये थोड़ी सी क्रीमी फॉर्म में होती है, ठीक है। ये भी इसके इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे हम। तो अब ये हमने जो ये टिक्का तैयार किया है वो लगा देंगे। और ये हमने लिए है शिमला मिर्च, उसको हमने इस तरह से बारीक काटा हुआ है, ये लगा देंगे। और ये हमने प्याज लिए हैं स्लाइस में काटा हुआ है, इस तरीके से हम ये थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, लगा देंगे इसको। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो आप स्लिप कर सकते हैं। और ये हमने टमाटर लिए हैं, उसे भी हमने बारीक काटा है स्लाइस में, क्योंकि हम इसको ओवन के बगैर बना रहे हैं तो इसलिए इसको बारीक लेंगे इसकी पीसेस सब। और ये हमने लिए हैं ऑलिव ऑयल्स, ये ग्रीन में भी होते हैं ब्लैक में, लेकिन मुझे ब्लैक का फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैंने ब्लैक लिए हैं। इसी तरह हम इसकी तय लगाते जाएंगे। ये पहले मोज़रेला चीज़ की लगा लेंगे, फिर पिज़्ज़ा चीज़ की लगा लेंगे। हमने एक कुकर लिया है, उसे हमने प्री हीट करना, मतलब कि इसके नीचे चूल्हा जला के रखेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो इस पे हमने एक स्टैंड लिया है, इसके अंदर रख दिया है, ठीक है। मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको इस तरीके से हमने रख दिया, हाथों को ज़रा बचा के। तो इसको हम ढाँप देंगे। मीडियम लो आंच पे हमने इसको पकाना है। यहाँ पे हमारे पिज़्ज़े को 10 मिनट हो गए, अब हम चेक कर लेंगे। और ये देखें कितनी जो चीज़ है हमारी मेल्ट हो रही है, तो इसे हम 5 मिनट का टाइम और दे लेंगे। हमारा पिज़्ज़ा जो बन के तैयार है, आंच को बंद कर देंगे। और ये मेरे पास ग्लव्स नहीं है, हाथों को ज़रा बचा के उठाइएगा, इसलिए मैं इस तरीके से उठा रही हूँ। इतना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हो गया है। खाने में तो यमी है ही, लेकिन देखने में कितना यमी लग रहा है। पिज़्ज़े की फाइनल लुक ये देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। खाने में उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका भी पिज़्ज़ा ऐसे परफेक्ट बनेगा मेरी रेसिपी को फॉलो करने से। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी टिप्स मिल सके खाने की। तो आइए इसकी पिज़्ज़ा को कटिंग करके देखते हैं। अब
ये पिज़्ज़ा कटर के से भी हो जाता है, तो मैं इसको छुरी के साथ कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, मैं आपको जो इसकी दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। ये इसके आप फॉर्म चेक कर सकते हैं। अंदर से देखिए बिल्कुल जो इसकी वो डो है कितनी सॉफ्ट है। और ये जो क्रीमी लग रहा है, ये है पिज़्ज़ा चीज़ की वजह से।